स्वागत है सभी मेरे छोटे छोटे बच्चों का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 2.3 के। मैंने क्या है कि पिछले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन किए थे ना, इसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में कर दिया था। वो जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताइए। ठीक है, आप वीडियो को देखिएगा, अगर आपको सीख रहे हैं तो ठीक है। आप थोड़ा सा समय बिताएंगे ना तो आप बिल्कुल सीखेंगे, और जब सीखेंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके मम्मी पापा को भी। देखो क्या है कि आप होमवर्क मिलता है तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं ना, लगा के टीचर को दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे वहां पे नकल करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जो आपको आता रहेगा वही आप लिखोगे। ठीक है, अगर आप सीखे रहोगे मैथ कैसे लगाया जाता है, गणित सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, तभी आप लगा पाओगे। अगर सीखे नहीं रहोगे तो लगा नहीं पाओगे ना मेरे बड़े बच्चों। ठीक है, तो इस वजह से क्या करो, सीख लो, थोड़ा सा सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आगे चल के समस्या ना हो। छोटी छोटी चीजें अभी से सीखते चलो आगे चल के, ताकि बड़ी चीजें सीखने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या है, तो कहाँ तक प्रश्नावली क्लास 7 चल रहा है ना, ये तो क्लास 7 के जान ही रहे हैं। तो प्रश्नावली एक चैप्टर किया कंप्लीट, दूसरे नंबर का प्रश्नावली 2 चल रहा है ना, 2.3 एक्सरसाइज है ना। तो इसमें इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया था कंप्लीट एक वीडियो में। ठीक है, क्या है कि अगर एक ही वीडियो में पूरा एक प्रश्नावली करने जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो समय ज्यादा वेस्ट होगा ना। ठीक है, तो आप देखेंगे नहीं भी एक साथ में, अगर 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बनेगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे और आपको जी उबेगा। इस वजह से छोटा छोटा करके 2-2 पार्ट में, 3-3 पार्ट में बांटते हैं एक एक एक्सरसाइज को। ठीक है, तो इस तरह से हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो चलते हैं, आज के दिन का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ते हैं। देखो क्या है कि शैली अपने बगीचे में, ठीक है, बगीचा, ठीक है, 4 छोटे पौधे एवं 4 छोटे पौधे ठीक है, एवं नहीं है, एक पंक्ति में लगाती है। कहने का मतलब एक सीधी लाइन में जो है 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है। ठीक है, जैसे आपके बगीचा होगा, बाग होगी ना, उसमें आप एक सीधी लाइन में क्या करेंगे, 4 छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी, कहने का मतलब 2 पौधे के, जैसे एक पौधा यहाँ पे लगाया, जैसे देखो आप ये मान लो पंक्ति है ना, बगीचा है, बगीचे में पंक्ति होगी एकदम सीधी सीधी पंक्ति में लगा रहा है। ठीक है, क्या रहा है, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी। मान लो पहले सबसे पहले 4 पौधे लगा रहा है ना, देखो 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा रहा है। मान लो एक यहाँ पे लगा दिया एक पौधा, ठीक है, पंक्ति में, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, और तीसरा यहाँ पे लगा दिया, और चौथा यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 4 पेड़ लग गए ना। देखो ये शैली नाम की बगीचे है, शैली नाम की जो लड़की है, बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा दिए। देखो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलो, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी क्या है, 3/4। कहने मतलब 2 क्रमागत यानी क्रम से, यानी सारी की सारी 2, देखो पहला दूसरा, इनके बीच की दूरी क्या है, 3/4 है। इनके बीच की दूरी क्या है, वो भी 3/4 है। और इनके बीच की दूरी क्या है, 3/4 है। कहने मतलब 2 क्रमागत, 2 क्रम से, ठीक है, 2 क्रम से आगे बढ़ते हुए उनके बीच की दूरी क्या है, 3/4। जैसे यहां से यहाँ के बीच की दूरी 3/4 है, और यहां से यहाँ के बीच में भी 3/4 है, और यहां से 3/4 है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो क्या है, प्रथम एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ना, हमारा क्वेश्चन देखोगे आप 5वां नंबर क्वेश्चन ये है ना, पहला और अंतिम कुल दूरी निकालना है। क्या निकालना है, कुल दूरी, बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी, पौधों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, अब बताओ कैसे निकालोगे आप इसको, पहले बताओ, दिमाग लगाओ। इन दोनों के बीच की दूरी 3/4 है, इन दोनों के बीच की दूरी 3/4 है, इनकी भी 3/4 है। अगर हम सबको जोड़ ले, देखो ये भी 3/4, ये भी, तीनों हम जोड़ ले एक साथ, क्या पहला वाला और अंतिम वाला के बीच की दूरी नहीं आ जाएगी, बताओ।
आ जाएगी कि नहीं जाएगी? क्योंकि देखो समझो, ध्यान से समझो, इसकी भी दूरी 3/4 है, ठीक है। इतना दूरी 3/4, फिर 3/4, फिर 3/4। हमको यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी निकालने कह रहा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी निकालने कह रहा है। हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या करो, कुछ मत करो, इनको आप जोड़ लो। 3/4 प्लस का 3/4 प्लस का 3/4। अब जोड़ो इसको। कैसे जोड़ोगे? जब नीचे हर समान होता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, नीचे हर को वही लिखते हैं, चाहे जितना हो, चाहे 2 हो, 2 भिन्न हो, 3 हो, 4 हो। नीचे अगर सारी की सारी संख्याएं समान होती है तो वही लिखा जाता है, ठीक है। 4 लिखा, और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है। 3 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो कितना आ गया, 9/4। ये भी आप सब कह सकते हैं कि उनकी बीच की दूरी पहले और अंतिम की बीच की दूरी 9/4 है। या फिर इसको और सरल कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में हम बदल लेंगे, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, शेष बचेगा 1, और जिससे भाग देते हैं वो आता है हमारा नीचे 2 सही 1/4। ये हो जाएगा हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ गए कैसे लगा? क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह समझाया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आप 5वां नंबर क्वेश्चन सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर 6वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं हम। देखो, एक लिपिका नाम की क्या है, बच्ची है, ठीक है। वो क्या कर रही है, एक पुस्तक को प्रतिदिन, ठीक है, एक बुक है, ठीक है, आपके पास, उसके पास, वो क्या कर रही है, 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, 1 सही 3/4, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, यह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ देती है, कहने का मतलब 6 दिन में पढ़ देती है पूरा किताब को, ठीक है। और प्रतिदिन क्या कर रही है, 1 सही 3/4 घंटा पढ़ रही है, ठीक है। उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे, यही हमको क्या करना, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ भैया, क्या करोगे आप, प्रतिदिन इतना कर रही है, 1 सही 3/4 घंटे पढ़ रही है, इसको क्या करो, लिखो आप 1 सही 3/4। क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दो, 4 का नाम 4, 4 3 हो जाएगा 7/4, ठीक है। कहने मतलब इसको हम 1 सही 3/4 को 7/4 लिख सकते हैं ना। प्रतिदिन क्या कर रही है, प्रतिदिन 7/4 घंटा पढ़ रही है। अगर इसको हम, ये तो हमारा भिन्न में है, अगर हम घंटे में निकालने जाएंगे तो बताओ कितना घंटा कितना मिनट होगा, निकालोगे? निकाल सकते हो? निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है। ये बताओ 1 घंटा में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। ठीक है, छोड़ो, चलो हमको अभी अभी इसको हम बदलते हैं, कितना देर होगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 6 दिनों में निकालते हैं, कितना घंटा होगा वो भी भिन्न में निकालते हैं, ठीक है। चलो, जब एक दिन में 7/4 पढ़ रही है, ठीक है, एक दिन में जैसे आज का दिन है, आज के दिन वो क्या कर रही है, 7/4 वो भिन्न में पढ़ रही है एक दिन, और पता लगातार 6 दिन पढ़ रही है, 6 दिन पढ़ रही है। इसका मतलब अगर हम 7/4 का 6 में गुणा करा दें तो पूरा ओवरऑल घंटा नहीं निकल के आ जाएगा, कितना घंटा उसने पढ़ा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। चलो, तो क्या करेंगे, इसमें हम निकाल देंगे क्या, 7/4 में 6 से गुणा करा देंगे, क्यों, क्योंकि देखो 6 दिनों में पढ़ रही है ना, 6 से गुणा करा दो, सॉरी ये 4 है, ठीक है। काटो इसको जरा सा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है। देखो क्यों काटा, क्योंकि कट रहा है संख्या, जब कट रही है तो गुणा करा के हमको बड़ा नहीं करना है, छोटा से छोटा करना रहता है, इस वजह से काटते हैं। तो हो जाएगा 7 में 3 से गुणा कराएंगे 21/2। ये तो हुआ क्या, भिन्न में आया, 21/2 घंटा क्या कर रही है, उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे, तो वो लग रहा है 21/2 घंटा। अगर इसको क्वेश्चन में ऐसा घंटे में निकालने कहे, ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो पहले इसको बदले, हम पहले इसको बदलते हैं, इसका मतलब प्रतिदिन, पहले एक दिन में कितना घंटा पढ़ रही है वो बदलते हैं। देखो ये क्या है हमारा, 4 से इसमें भाग देंगे हम,
4 एकम 4, बचेगा कितना 3/4। यही आया ना जो पहले मिश्र भिन्न में था वही था। अब बताओ एक सही 3/4, ठीक है, ये तो है घंटा पूरा जब मिश्र भिन्न बदला। अब 3/4 करेंगे मतलब 1 घंटा तो पूरा पूरा पड़ रही है। अब 3/4 को हम क्या करेंगे, देखो 4 का भाग तो 3 में जा नहीं रहा है, इसका मतलब दूसरे घंटे में नहीं पहुंच रही है, दूसरे घंटे के पहले ही पहले है, ठीक है। तो 3/4 को मिनट में हम बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। बात समझो, देखो 4 का 3 में भाग नहीं जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे 4 का 7 में भाग चला जा रहा था, केवल एक बार जा रहा था, तो एक बार जा रहा था तो 1 घंटा हुआ, कहने का मतलब 1 घंटा पूरा पड़ रही है। उसके पास जो बचा 3/4 बचा, ठीक है, इसका मतलब वो 1 घंटा से कम है, ठीक है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये जो घंटे में है 3/4 घंटे में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, हम गुणा कराएंगे। तो देखो काट लो इसको, 4 से काटेंगे इसको 15 बार में ना, 15 चौका 60 होता है, 4 एकम 4, बचेगा 2, 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20। अब इसको गुणा करा लो, 15 3 हो जाएगा 45, ठीक है। देखो 1 घंटा 45 मिनट, कितना, 1 घंटा 45 मिनट पर डे पढ़ रही है, क्या कर रही है, 1 घंटा 45 मिनट वो पर डे पढ़ रहा है, ठीक। अब वही यहां से भी निकाल सकते हो, 21/10 यहां पर निकालो, देखो 2 एकम 2, ठीक है, क्या हुआ, ये क्या है 1 है, तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे। 10 दूना कितना होता है, 2 से 2 एकम 2, फिर क्या है 1, ठीक है, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो बचा कितना, 1 बचा ना भैया, कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, तो 1 सही 1/2 आएगा कि नहीं। देखो 2 से काटेंगे 2 × 1, फिर देखो 1 में भाग जा नहीं रहा है, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ा के हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या बचेगा कितना हमारे पास, 1 बचेगा, तो 1/2, 10 दूनी 20 होता है ना, देखो 2 से काटोगे 10 दूनी 20, बचेगा 1, 21 है क्योंकि 1/2। तो ये देखो अब क्या आ गया, 10 घंटा तो वो पूरा पूरा पढ़ रही है, ठीक है। और 1/2 को क्या करो, मिनट में बदल लो, 60 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3, 2 3 अच्छा, और 1 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया 10 घंटा कितना 30 मिनट वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। ओवरऑल जो पूछा है आंसर ये होगा हमारा, कौन सा, उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे, 10 घंटा 30 मिनट लगा, ठीक है। तो समझ में आया कैसे निकाला गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बिल्कुल समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब हम चलते हैं आज के दिन का 7वां नंबर क्वेश्चन। आज के दिन का क्या 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये 7वां नंबर सवाल देखिए क्या है, 7वां नंबर सवाल देखो एक बार। एक कार, ठीक है, एक कार है, 1 लीटर पेट्रोल में, कार में हम अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वह 16 किलोमीटर दौड़ती है, कहने का मतलब 16 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर यदि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी, कहने का मतलब जब हम पेट्रोल 2 सही 3/4 लीटर डलाएंगे तो कार जो है कुल कितनी दूरी तय करेगी, बताओ। देखो कैसे लगाओगे आप इसको, 1 लीटर में क्या, 1 लीटर डाल रहे हैं हम पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, कितना जा रहा है 16 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, ठीक है। और यहीं पे कितना आ रहा है, 2 सही 3/4, मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न बदल लेते हैं हम, बिल्कुल 4 दूनी 8, ठीक है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 11/4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, यही क्वेश्चन है ना, अब यही है, ठीक है। अब बताओ 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रहा है, हमको निकालना है 11/4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा। तो ये बताओ अगर हम इसका गुणा 16 में करा दें तो हमारा निकल के आ नहीं जाएगा, 1 लीटर में इतना जा रहा है, इतने लीटर में कितना जाएगा, इसी से गुणा करा दें हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करा दो भैया, करा दो 11/4 × 16,
ठीक है, 4 है ये, सॉरी 4 से इसको काटोगे, 4 चौक 16, 11 चौका 44 किलोमीटर, समझे? 44 किलोमीटर जाएगा, कितना? 2 सही 3/4 लीटर में, ठीक है। क्या है कि 1 किलोमीटर में सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना था, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रहा था, तो इसको जो हमारा मिश्र भिन्न था 2 सही 3/4 लीटर, तो ये इसको मिश्र 11/4 लीटर हुआ, इसी में 16 से गुणा करा दो, डायरेक्ट हमारा निकल के आ जाएगा कि 2 सही 3/4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो वो करेगा 44 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो वह 7वां नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब 7वें के बाद चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। इसमें ए नंबर दिया है ऑप्शन और बी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ए नंबर में पहला और दूसरा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है और बी है, ए में भी 2 ऑप्शन दें, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। ए है ना हमारा, देखो बॉक्स, ये क्या दिया हुआ है, बॉक्सा दिया हुआ, ठीक है। ये कहने मतलब एक कोष्ठक है, इसमें भरना है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो मैं संख्या लिखिए, ताकि यहां पे बताना है हमको कौन सी संख्या आएगी। वो कुल मिला के सवाल कौन सा बन रहा है, समझ रहे हो? सवाल ये बन रहा है कि 2/3 ये बॉक्स है ना, ठीक है, ऐसा ही है ना, बराबर क्या 10/30, यही लाना है, समझ रहे हो ना। 2/3 यहां पे क्या रखे, इस बॉक्स में क्या भरे, ताकि हमारा 10/3 आ जाए, 10/30 आ जाए। अब बताओ, ये बताओ 2 में, अब देखो गुणा का जब चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होता है, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा होता है, स्वाभाविक सी बात है ना, कितनी बार बताया मैंने, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाली संख्या 2 में ऐसी कितने से गुणा कराएं ताकि हमारा 10 बन जाए। 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे और क्या करेंगे भैया, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने से गुणा कराएंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अगर 2 में हम 5 से गुणा करा दे तो हमारा 10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो 5 से गुणा करा दो, ऊपर वाली संख्या तो हमें आ गई, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या कराएंगे, ये 3 है और हमको 30 बनाना है, तो कितने से गुणा कराएंगे भैया, 10 से गुणा कराएंगे, 10 3 30 होता है ना, तो क्या कराएंगे 10 से गुणा कराएंगे। तो कहने मतलब जो हमारा बॉक्स है इसमें क्या भरा जाएगा, पहले नंबर ऑप्शन में क्या भरा, 5/10 भर जाएगा, ठीक है, 5/10 भरा जाएगा। ओके, चल दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बक्सा में, वही जो बक्सा है हमारा, प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, ये देखो प्राप्त संख्या क्या हमको 5/10 हमको प्राप्त है, ठीक है, 5/10 हमको प्राप्त है ना। इसका न्यूनतम रूप, इसको और छोटा लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 से ये देखो कट रहा है, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, ये कितना आ जाएगा हमारा, इस जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये था हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन। यहाँ पे क्या भरना है हमको, डैश दिया होता ना, डैश की जगह पे क्या भरेंगे 1/2। क्यों, क्या क्यों कहा है, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, बक्सा में हमें 5/10 प्राप्त हुआ और उसका न्यूनतम रूप 1/2 होगा। और कैसे 5/10 हुआ, हमें बक्सा दिया था और बराबर दिया था कितना था, और बक्सा में हम देखते हैं जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होता है, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा होता है। तो यहाँ पे देखो 10 आ रहा था, ऊपर वाली संख्या यहाँ पे ऐसा क्या रखे, 2 में से कौन सी गुणा कराए ताकि हमारा 10 बन जाए, तो मैंने 5 रखा, और 3 में से किससे गुणा कराए ताकि हमारा 30 बन जाए, तो वो 10, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा पहला नंबर ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर ए, और 8 का ऑप्शन नंबर बी हम करते हैं, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर तो हुआ कंप्लीट, बी नंबर ऑप्शन है, ये हमारा क्या लास्ट है, ठीक है। ये हमारी आज की प्रश्नावली 2.3 खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 2.4 पर, जिसमें क्या है, अब मैंने क्या क्या सिखा दिया आपको, भिन्न में, भिन्न और दशमलव मैंने आपको जोड़ना घटाना सिखाया, फिर गुणा सिखा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रश्नावली 2.4 से जो है हम भाग सीखेंगे, भिन्नों का कैसे भाग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जोड़ना और घटाना नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो में हमारे पड़े हुए हैं, वो प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट बना है ना, वीडियो जहां आप देखते हो, आप चैनल पे जाइए, वहां पे जो वीडियो होता है उसके बगल में प्ले लिस्ट लिखा होता है, ठीक है। वहां पे जाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा प्ले लिस्ट, वहां पे सारा का सारा वीडियो होगा भिन्न एवं दशमलव का, ठीक है। वहां से आप जोड़ना घटाना भिन्न का, फिर गुणा करना, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के दिन का लास्ट
क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जस्ट पहले की तरह एकदम सवाल है, क्या था वो भी, उसमें एक बॉक्स था में संख्या लिखने, ये वाला जो बॉक्स है इसी में हमको क्या करना है, कौन सी संख्या आएगी आप मुझे बताओ, आप खुद लगाओ। ठीक है, आप वीडियो को रोको और देखो बॉक्स में भरो, आप बॉक्स में भरो कौन सी संख्या आएगी, बराबर का 24/25। ठीक है, यही है ना बॉक्स, देखो बॉक्स तो यही है, इसी में बताना हमको कौन सी संख्या आएगी। अब बताओ, ये 3 है, ये 5 है, फिर से वही बात, गुणा जब होता है तो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा होता है, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 है और इधर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो 3 में हम कितने से गुणा कराएं ताकि हमारा 24 बन जाए, तो कुछ मत करना, 3 का टेबल पढ़ना शुरू करना, वो जाएगा 3 का टेबल 8 बार पढ़ोगे 24 आ जाएगा ना, तो 8 बार पढ़ोगे कितना, 24 3 8 24 होता है, तो 8 ऊपर वाले में हम 8 बटे का चिन्ह लगा देंगे। देखो 3 8 24 होता है ना, बिल्कुल। अब बताओ ये 5 है और हमको क्या बनाना है, 25 बनाना है। ठीक है, तो क्या 5 का टेबल पढ़ो, कितनी बार टेबल पढ़ोगे ताकि हमारा 25 आ जाए, तो 5 बार पढ़ोगे ना, 5 5 25 होता है, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार पढ़ रहे हैं, तो 5 से ही गुणा कराओगे ना, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 8/5। जो इस बॉक्स है, क्या कहा, बॉक्स में संख्या लिखिए, तो हमारा बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, 8/5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, अब दूसरा नंबर इसमें देखते हैं। बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप भी लिखना है, जैसे जस्ट पहले लिखे थे, तो बॉक्स में हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, वो हमें 8/5 प्राप्त हुआ है। देखो ये कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, इसको क्या करेंगे हम लेकिन इसको तो हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। 5 का गुणा कराओ, 5 से गुणा नहीं, 5 का भाग देंगे, 5 का नाम 5 एक बार जा रहा है, कैरी कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो जो कैरी बचता है उसको ऊपर और जिससे भाग देते हैं नीचे, तो 3 1 सही 3/5, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, 1 सही 3/5 हम भरेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आज का दिन का 8वां नंबर क्वेश्चन समाप्त। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, 5वां 6ठा 7वां और 8वां नंबर सवाल किया है कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा हुआ प्रश्नावली 2.3 खत्म। हम आपसे मिलेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन 7। अब हम सीखेंगे भिन्नों का भाग कैसे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।